आइए इस वक्त हम लोग जो है बाइबल में से एक विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन को बदलता है और परमेश्वर का वचन जो है हमें एक सही रास्ता दिखाता है। और साथ ही साथ वचन कैसे सीखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, किस तरह उसे हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उन सारी बातों को जो है वचन हमें सिखाता है। ओके, तो इसीलिए आज के दिन भी बाइबल में से एक घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि उस घटना को आप सभी लोग जो है सीखो और साथ ही साथ वचन में अच्छी तरह आगे बढ़ो। ओके, तो इस वक्त जो है मैं आपको बाइबल में से एक घटना बताना चाहता हूँ, जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं। ओके, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 से लेकर उसका हम लोग जो है 33 वचन तक जो है हम लोग ध्यान करेंगे, या फिर उसके आगे के वचनों को भी हम ध्यान करेंगे। जैसे कि इस विषय को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, ओके, हम सभी लोग जो है वचन को अच्छी तरह सीखना चाहिए। ओके, अच्छी तरह सीखने के लिए हम क्या करना चाहिए करके आज हम ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है खोजा। ओके, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है खोजा, और वो व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही धर्मी व्यक्ति था। और हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक दूर देश से जो है यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आया था। ओके, और आराधना करने के बाद वो वापस जो है रिटर्न अपने देश जा रहा था। ओके, वापस अपने देश को जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो वो व्यक्ति था खोजा, वो बाइबल तो पढ़ता था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता था। ओके, बाइबल तो पढ़ता था लेकिन बाइबल की बातें उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके अंदर सीखने की इच्छा थी, पढ़ने की इच्छा थी, जानने की इच्छा थी। इसीलिए परमेश्वर ने भी जो है खोजा का मन देखकर, खोजा का कैरेक्टर को देखकर परमेश्वर ने भी क्या किया, अपने एक सेवक को परमेश्वर ने क्या किया, खोजा के पास जो है भेजा। ओके, खोजा के पास क्या किया, भेजा। ओके, क्यों भेजा, किस लिए भेजा बोलेगा तो क्योंकि परमेश्वर जो है, जो वचन को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, जो अच्छी तरह जानना चाहते हैं, परमेश्वर जो है उनको जो है क्या करता है, कैसे भी या किसी भी तरह से जो है परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सिखाने वाले व्यक्ति को क्या करता है पता है, जो वचन सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति अ, जानना चाहता है, उस व्यक्ति को दोनों क्या कर देता है, जोड़ देता है। दोनों का जो है, या फिर हम इस तरह बोल सकते हैं, दोस्ती करा देता है या उनका मेल मिलाप करा देता है, ताकि वो लोग जो है परमेश्वर का वचन सुने और वचन को अच्छी तरह सीखे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि धरती पर कई सारे लोग हैं, कई सारे मनुष्य लोग हैं जो बाइबल को सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा टीचर रहता नहीं है उनके पास, या फिर वो अच्छा प्रचारक उनके पास रहता नहीं है बाइबल को अच्छी तरह बताने के लिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति भी रहेगा तो भी परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत अच्छा है। परमेश्वर क्या करता है, किसी ना किसी रीति से क्या कर देता है, उनको मिला देता है, ताकि वचन को जो है सुन सके, सीख सके। जैसे कि इस घटना को हम देखेंगे तो खोजा और फिलिपुस, ओके, ये दोनों एक ऐसे व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ओके, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो है दोनों को क्या किया, मिलाया। ओके, तो उनको कैसे मिलाया, किस तरह मिलाया, और इन वचनों से आज भी हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिस तरह खोजा के साथ जो है जो कार्य किया था, वो आज भी जो है उन लोगों के साथ करता है जो परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ओके, तो आइए वचनों को पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग 26 वचन से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ओके, यरूशलेम से गाजा को जाता है। ओके, उस तरह और आगे लिखा है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। ओके, ये कहाँ का है, कूश देश का है। ओके, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का
मंत्री और खजांची था। ओके, मतलब ये कैशियर था। ओके, जो वहाँ का जो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो है वो कैशियर था। ओके, अभी वो क्या कर रहा था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ओके, यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए जा रहा था। मतलब यहाँ पर जो है इस व्यक्ति का आप लोग इंटरेस्ट देख सकते हो, इस व्यक्ति का आप भक्ति जो है देख सकते हो। कूश देश से जो है वो यरूशलेम आया था। ओके, जो कि काफी दूर है। ओके, यरूशलेम पर कूश देश का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है, लेकिन इतना दूर होने के बाद भी परमेश्वर से मिलने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए वो आया था, और आराधना करके वापस क्या कर रहा था, जा रहा था। जा भी रहा तो कैसे जा रहा था, परमेश्वर का वचन को पढ़ते 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 जा रहा था। देखो, ये जो व्यक्ति है कोई आम व्यक्ति नहीं है। ओके, ये जो व्यक्ति है आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसका जो पद है हम देख सकते हैं कि वो एक मंत्री है ना। मंत्री, मंत्री यानी कोई छोटा मोटा पद नहीं होता। मंत्री बोलेगा तो एक बड़ा पद होता है, और उसका काम भी जो है बहुत होता है। और हम बोल सकते हैं कि ये लोग बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इनको मिलना भी रहेगा तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ओके, इनसे अगर मिलना भी है तो क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट जो है लेना पड़ता है। इतने बिजी लोग रहते हैं, लेकिन इतना अच्छा व्यक्ति जो है, मतलब इतना बिजी पर्सन जो है, परमेश्वर का वचन को सीखते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन को जो है बिता रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखो उस टाइम पे क्या हुआ, 29 में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। मतलब वहां पर पवित्र आत्मा ने क्या किया पता है, फिलिप्पुस को क्या किया, लीड किया, यानी कि उनको बताया कि जा इस रथ के साथ हो ले। मतलब आप लोग जो है देख सकते हो, खोजा और फिलिप्पुस का कोई क्या बोलते हैं रिलेशन नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे को जानते नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, परमेश्वर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है स्वर्ग पर से पृथ्वी पर देखता है। ओके, देखता है कि कौन परमेश्वर के वचन को सुनता है, सीखता है, जानता है, जानने की कोशिश करता है, इस तरह देखता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, हमें क्या करता है, जोड़ देता है ना। प्रभु के सेवक को, सीखने वालों को, यानी कि सिखाने वालों को और सीखने वालों को, दोनों को जोड़ दे, ताकि वो लोग जो सच्चाई को जान सके। ओके, इस तरह और आगे देखेंगे तो 30 वचन में हम पढ़ेंगे, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। ओके, मतलब फिलिप्पुस देखो, उसके पास जाने के बाद, यानी खोजा के पास जाने के बाद एक अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, एक अच्छा प्रश्न, जैसे कि जो तू पढ़ता है क्या तू उसे समझता भी है। ओके, मतलब फिलिप्पुस जो है देख रहे थे, उनकी जो किताब पढ़ रहे थे, यशायाह की किताब वो पढ़ रहे थे, जब वो सुन रहे थे, तब फिलिप्पुस ने जो है ये सवाल किया। ओके, क्योंकि एक अच्छा सेवक क्या करता है पता है, वो यही सोचता है कि जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं क्या उसे वो समझ भी रहे हैं। ओके, क्या वो समझ भी रहे हैं, इस बात पे उसको क्या रहता है पता है, ध्यान रहता है। ओके, ध्यान रहता है किसका, एक अच्छा सेवक का। लेकिन जो एक नामधारी सेवक होता है उसे इसका कोई चिंता रहता नहीं। ओके, इस उसको जो है इसका कोई चिंता रहता नहीं कि वो वचन सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई लेना देना रहता नहीं। इसके लिए आज के प्रचारक लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं। ओके, मतलब वो लोग ये नहीं देखते कि इसको समझा या नहीं समझा, इससे कोई लेना देना होता नहीं है। और विश्वासियों को भी हम देखेंगे तो विश्वासी भी ऐसे है कि चर्च में आते हैं, जाते हैं। ओके, लेकिन वो सुना हुआ वचन समझ में आया क्या, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो वचन समझ में आया क्या, इससे कोई इनका लेना देना होता नहीं है। लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है एक खोजा की तरह होना चाहिए, अगर आप सीखने वाले हैं तो। और उसी तरह एक सेवक है तो आप लोग फिलिप्पुस की तरह होना चाहिए। ओके, फिलिप्पुस की तरह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है कि हाँ चलो दिन में 10 मिनट पढ़ लेंगे, आधा घंटा पढ़ लेंगे, एक घंटा पढ़ लेंगे, या फिर सुबह जाते टाइम एक वचन पढ़ लेंगे, या रात को सोते टाइम एक वचन पढ़ लेंगे, या बीच में हमारे घर के जो कैलेंडर है उसमें एक दो वचन पढ़ लेंगे, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जो पढ़ते हैं उसे क्या करना चाहिए, समझ में आना चाहिए, समझ में जो है आना चाहिए। इसके लिए फिलिप्पुस ने पूछा कि
जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता भी है? ओके, उस तरह आगे उन्होंने क्या कहा देखो, 31 से हम देखेंगे, उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। मतलब ये व्यक्ति जो है ये नहीं बोल रहा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। ओके, वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे समझ में आ रहा, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो बहुत बड़े पद पे हूँ करके ये नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि जब तक मुझे अगर कोई नहीं समझाएगा समझो, तो मैं कैसे समझ सकता हूँ। ओके, कैसे समझ सकता हूँ। आज जो है, आज के विश्वासियों को इसी तरह होना चाहिए। ओके, वचन पढ़ते 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 जाना बड़ी बात नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ वचन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए। जो व्यक्ति जानते हैं उनसे क्या करना चाहिए, पूछ कर जो है जान लेना चाहिए। ओके, इसके लिए हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ेंगे समझो। उसने कहा, और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि यहाँ कि वहां चढ़कर उसके पास बैठे। ओके, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण लिया जाता है। ओके, पृथ्वी पर जो है उसका प्राण लिया जाता है। हम सभी को पता है कि ये जो भविष्यवाणी है या फिर ये जो बातें हैं वो यीशु मसीह के लिए था। ओके, वो जो बातें थी वो यीशु मसीह के लिए था, लेकिन खोजा पढ़ रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ओके, खोजा पढ़ रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन खोजे के मन में जो है कुछ क्वेश्चंस जरूर आ रहे थे। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है जरूर आ रहे थे। जैसे कि 34 वचन में पढ़ेंगे तो, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा। ओके, इस पर खोजे ने क्या किया, फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ओके, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन जो है ना फिलिप्पुस खोजा ने जो है फिलिप्पुस से पूछा। ओके, मतलब ये जो बातें जो है मैं जो पढ़ रहा हूँ, भविष्यवक्ता जो बता रहा है, तो ये भविष्यवक्ता किसके विषय में कह रहा है। ओके, ये बातें जो है किसके विषय में कह रहा है, अपने विषय में कह रहा है या किसी और के विषय में कह रहा है। देखो बाइबल पढ़ते टाइम जो है ना, ये इन चीजों का बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ में। ओके, बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमारे पास इसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। ओके, ये नॉलेज जो है हमारे पास होना चाहिए। अगर ये नॉलेज हमारे पास नहीं होगा समझो, तो आज हम लोग जो है बहुत सारी झूठी शिक्षाओं में फंस जाएंगे, बहुत सारी झूठी शिक्षाओं में फंस जाए। क्योंकि आज के तारीख में जो लोग हैं, बाइबल पढ़ते टाइम इन चीजों का ध्यान देते नहीं कि कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, किसको बोल रहा है। ये सारी बातें जो है मसीहियों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि आज हम देख सकते कि जो ट्रिनिटी है या फिर वननेस है या फिर पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर है वो कौन है, इन सारे विषयों को जो है आज मसीहियों ने क्या कर दिया पता है, पूरी तरह बिगाड़ के रख दिया है। ओके, पूरी तरह जो है बिगाड़ के रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम का यहोवा यीशु मसीह है। ओके, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहना है कि एक ही परमेश्वर है, तीन रूप में है। ओके, एक ही परमेश्वर यहोवा है, एक ही वही परमेश्वर जो है यीशु है, वही परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा है। इस तरह जो है लोगों ने वचन को बिगाड़ दिया है। ओके, मतलब आज के लोगों को ये नहीं पता है कि वचन किसके बारे में बता रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। उस तरह पुराने नियम में हम देखेंगे तो कई बार जो है स्वर्गदूत आकर जो है मनुष्यों से बातें करते थे परमेश्वर की ओर से। ओके, स्वर्गदूत आकर जो है परमेश्वर की ओर से बातें करते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, स्वर्गदूत को यीशु बना दिया। ओके, स्वर्गदूतों को यीशु बना दिया, और कुछ लोग ऐसे भी स्वर्गदूत को पिता भी बनाने वाले लोग हैं। ओके, स्वर्गदूत को ही पिता समझने वाले लोग हैं, स्वर्गदूत को ही जो है यीशु समझने वाले लोग। क्यों बोलेगा तो इनको इसका नॉलेज नहीं है कि ये व्यक्ति जो लिख रहा है ये अपने बारे में लिख रहा है या किसी और के बारे में लिख रहा है। ओके, इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से आज मसीह समाज में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर दुनिया भर की गड़बड़ियां जो है चल रही है। आज के लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा पिता कौन है, किससे प्रार्थना करना है, पिता से करना है या यीशु से करना है, पवित्र आत्मा से करना है। पिता कौन है, यहोवा है या यीशु मसीह है या पवित्र आत्मा है, इसका कुछ नॉलेज होता नहीं।
बस यीशु को ही पिता बना देते हैं कुछ लोग पवित्र आत्मा को ही पिता बना देते हैं, है ना? मतलब जैसा जिनको मन में आया, जैसा जिसको ठीक लगा वैसे क्या कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उस तरह क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये जो बातें लिखी गई है या फिर जो लेखक जो लिख रहा है, अपने बारे में लिख रहा है, किसी और के बारे में लिख रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट में कौन है, ये संदर्भ में कौन है, इस तरह हम क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखकर जो है पढ़ना चाहिए। और खोजा ने जो है बहुत ही अच्छा सवाल किया, जो आज हम भी करना चाहिए। ओके, आज भी हम लोग करना चाहिए। खोजा ने जो है परफेक्ट कैचअप किया, है ना, कि ये भविष्यवक्ता जो है, या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ओके, क्योंकि लिखने वाला लिख रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि किसके बारे में लिख रहा है। इसी तरह बाइबल भी हम पढ़ते तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ओके, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब इस तरह आप लोग जो है ध्यान करोगे, समझो, तभी आपको मैटर जो है इजीली समझ में आएगा। ओके, मैटर जो है इजीली आपको समझ में आएगा। नहीं तो आज क्या हो जाएगा पता है, कंफ्यूजन टीचिंग। ओके, आज मसीह लोग जो है लास्ट में यहाँ तक पहुंच गए कि परमेश्वर के बारे में तुमको कितना ही पता है, तुमको समझेगा नहीं। ओके, मतलब आज के लोग प्रचारक खुद कंफ्यूज है, वो लोगों को समझा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना उलझन पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर करते हैं कि वो बताने वाला खुद कंफ्यूजन रहता है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। लेकिन बाइबल को हम लोग जो है, जैसे वचन में लिखा है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, है ना, मतलब ठीक रीति से अगर हम लोग वचन को प्रचार करेंगे, समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पिता को पिता बताओ, यीशु को परमेश्वर पुत्र बताओ, पवित्र आत्मा को भी परमेश्वर पुत्र बताओ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन पुराने नियम का यहोवा को यीशु बनाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, आप यीशु बता रहे हो, उधर कोई और दिख रहा है, फिर नए नियम में कुछ और दिख रहा है, मतलब कंफ्यूजन टीचिंग। तो ऐसे कंफ्यूजन में हमें नहीं पढ़ना है। ओके, ऐसे कंफ्यूजन में हमें नहीं पढ़ना है ना। हम लोग बाइबल को ठीक रीति से जो है पढ़ना, जिसके लिए फिलिपुस ने जो है उसके बाद जो है खोजा को जो है अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह जो है उसे समझाया कि ऐसा ऐसा मैटर है, मतलब ये जो बातें हैं, ये जो है भविष्यवक्ता अपने बारे में नहीं कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मेमने के समान जो है वध किया गया, और जब उनको वध किया जा रहा था तो उसने कुछ भी नहीं बोला, है ना। उस टाइम पे जो न्याय करने वाले थे यीशु मसीह पूछ रहे थे, है ना, हमें बता, है ना, अगर तुम्हें हमें बताएगा तो हम तुझे बचा सकते। लेकिन यीशु मसीह क्या था, साइलेंट था, मतलब एकदम चुपचाप था। मतलब ये जो भविष्यवाणी था यीशु मसीह के जीवन में पूरा होते हुए हमें नजर आ रहा है। ओके, तो इस तरह हम लोग जो है वचन को अच्छे रीति से पढ़ना चाहिए, और नहीं समझ में आता है तो पूछना भी चाहिए। और ओके, पूछना भी चाहिए, और इसीलिए जो है हमने ओपन डिस्कशन चालू किया है। ओके, ओपन डिस्कशन चालू करने के पीछे मेन मकसद यही है कि हम लोग वचन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह समझना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में मसीह लोगों ने जो है बाइबल के हर एक विषय को बिगाड़ के रखा है। हर एक विषय को जो है मसीह समाज ने जो है बिगाड़ के रखा है, चाहे वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो बपतिस्मा को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु भोज को लेकर क्यों ना हो। इवन प्रार्थना भी जो है आज बराबर से लोग करते नहीं, कि प्रार्थना में भी लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी है। इस तरह न्याय का हो, फिर रैप्चर के बारे में हो, और क्लेश के बारे में हो, उस तरह आप जितने टॉपिक्स की अगर आप बात करोगे, उतने सारे टॉपिक्स को आज मसीह समाज ने जो है पूरी तरह बिगाड़ दिया है। ओके, कौन क्या प्रचार कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ये अलग प्रचार कर रहा है, वो अलग प्रचार कर रहा है। ऐसा क्यों है बोलेगा तो बाइबल को पढ़ते नहीं है, अच्छे से सीखते नहीं है, उस पर स्टडी करते नहीं है, बस उनके पास्टरों ने जो भी बताया उसको लेकर वो लोग चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो लोग हैं जो गूगल मीट पे जुड़ते हैं या फिर हमारा जो चैनल है, हम लोग इस तरह नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग जो है वचन को अच्छी तरह डीपली स्टडी करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स करना चाहिए। ओके, अच्छे से सवाल जवाब करना चाहिए, और वचन को ठीक रीति से, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, ओके, क्या संदर्भ है, क्या बातें हो रही, इन सारी चीजों को हम लेकर क्या करना चाहिए, अच्छी तरह बाइबल को हम लोग समझने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो जो बाइबल में जो ओपन डिस्कशन हमने चालू किया है, तो इसमें जो है मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जो है जितना हो सके उतना तैयार रखो। ओके, एक एक पॉइंट को, एक एक विषय को हम क्या करना चाहिए,
एक-एक विषय को हम लोग चेक करना चाहिए। जिस तरह खोजा ने कहा कि ये भविष्यवक्ता किसके विषय में कह रहा है, तो हम भी जो है हर एक विषय को हम चेक करना चाहिए कि ये विषय क्या बताती है, ये विषय किसके बारे में है, क्या है? इस तरह हम लोग जो है हर एक टॉपिक पर जो है हम लोग जो है रिसर्च करना चाहिए, है ना? जिस तरह मैं जो है चेक करते रहता हूँ, प्रार्थना को चेक करता हूँ, बपतिस्मा को चेक करता हूँ, प्रभु भोज को चेक करता हूँ, जो भी टॉपिक हमारे पास आते है उन सारे टॉपिक को मैं चेक करता हूँ। इस तरह आप लोग भी जो है चेक करना चाहिए, आप लोग भी जो जाँचना परखना चाहिए कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ओके? जो मैं सिद्धांत को लेकर चल रहा हूँ वो सही है या गलत है, ओके? जो भी आप फ़ॉलो कर रहे हो उसे आप लोग जाँचना चाहिए। ये नहीं कि चलो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ तो ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, ओके? हो सकता है कि बहुत सालों से आप गलत मार्ग में चल रहे हो, गलत तरीके से फ़ॉलो कर रहे हो, ओके? तो ये चीज़ें जो है हमारे पास होना नहीं चाहिए। हम लोग हर चीज़ को चाहे पहले से कर रहे हो उसे भी जाँचना चाहिए या रिसेंटली आप किसी चीज़ को मान रहे हो उसे भी जो है जाँचना चाहिए क्योंकि हर एक विषय को हम लोग जाँचते, परखते जो है आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि जब परखेंगे तभी हमें सच्चाई पता चलेगा, नहीं तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। ओके? तो आज के वचन से मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है एक खोजा की तरह सीखने वाले होना चाहिए और एक फिलिपुस की तरह सिखाने वाले होना चाहिए। ओके? तो इस तरह आप लोग सभी लोग इन वचनों को फ़ॉलो करें करके आशा करते हुए इन बातों को मैं समाप्त करता हूँ।